आज हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 5। और अगर आपने हमारा और वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 और पार्ट 4 अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाओ वो देख कर आओ, फिर ये वीडियो देखना, तब आपको समझ में आएगी। ठीक है गाइस, तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 5, जहाँ पर हम देखेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। आपको पता है मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक सबसे विशाल शहर था। उसी शहर को आज हम पढ़ेंगे एकदम क्लियर और साफ सुथरा। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता का जो एक बहुत बड़ा शहर है, विशाल शहर है, उसे हम कहते हैं मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है। और इसके अवशेष, मोहनजोदड़ो के जो अवशेष है वो 1922 में मिले थे। और किसने इस अवशेष को खोजा था, किसने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, तो राखालदास बनर्जी ने क्या किया था, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और यह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, पता है आप लोगों को हड़प्पा हमारा सबसे पहला शहर मिला था, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रथम शहर था हड़प्पा। और वहीं से 483 किलोमीटर की दूरी पर है मोहनजोदड़ो। ठीक है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा और विशाल शहर है मोहनजोदड़ो, जो कि हड़प्पा से 483 किलोमीटर की दूरी पर अभी के वर्तमान के पाकिस्तान के लड़काना जिला के एक सिंधु नामक स्थान पे स्थित है मोहनजोदड़ो। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता जो है ना वो विशाल व सुनियोजित शहर था। यानी हड़प्पा सभ्यता ऐसा नहीं था, और हड़प्पा सभ्यता में जो शहर थे मोहनजोदड़ो कुछ ऐसा नहीं था, वो बहुत ही विशाल था। और विशाल के साथ साथ वो सुनियोजित था, अर्थात सुनियोजित करने में तो परत दर परत वो बनी थी, एकदम व्यवस्था जो होता है ना उसका एकदम बेटर लेवल पे था, और वो व्यवस्थित रूप से सजाया हुआ था वो शहर। ठीक है, और मोहनजोदड़ो जो है वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को स्टुअर्ट पिगट, एक इतिहासकारक स्टुअर्ट पिगट ने जुड़वा राजधानी कहा है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को। और अब हम बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो की विशेषता क्या थी। तो मोहनजोदड़ो जो था वो 2 स्तरीय शहर में बटा हुआ था। और हम बात करें, वो शहर एक था दुर्ग, जो कि ऊंचाई पे बना था और जो कि छोटे हुआ करता था आकार में, और एक शहर था निचला शहर, जो कि निचली स्तर में बना हुआ था, लेकिन वो आकार में बहुत ही विशाल था। तो आप यहाँ से अनुमान तक कर सकते हैं कि जो दुर्ग है, दुर्ग में बड़े लोग रहते होंगे क्योंकि वो आकार में छोटा था। और जो निचला शहर, वहां पर आमवासी जो होंगे वो वहां पे निवास करते होंगे निचला शहर में। ठीक है, और दुर्ग में हम बात करेंगे, दुर्ग में ना बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमें मिली है। एक तो मिला अन्नागढ़, जो कि बहुत ही विशाल है। ठीक है, और एक हमें मिला है स्नानागढ़, जो कि इसकी अगर हम संरचना की बात करें तो बहुत ही बेटर लेवल पे, जो कि अभी के स्विमिंग पूल जो होते हैं ना उसको ही फेल कर देगा। उस समय की बात है जब हमारे देश में कुछ भी नहीं था, हमारे देश क्या और सभ्यता कुछ भी नहीं था। उस टाइम हमारे देश में एक बहुत अच्छी सभ्यता फल फूल रही थी, और उसी सभ्यता की देन है कि अभी हम स्विमिंग पूल में नहाते, 2 मंजिले छत पे रहते। ठीक है, तो 2 स्तरीय शहर के साथ साथ वहां पर अन्नागार भी पाए गए थे दुर्ग में, और स्नानागार भी पाए गए थे। और बात करें निचला शहर की, तो निचला शहर तो और भी बहुत अच्छा था। और निचला शहर में एक जो है ना बहुत अच्छी सड़कें पाई गई थी, जो कि 90 डिग्री के कोण पे काट रही थी। ठीक है, और वो दोनों एक दूसरे को काटती हुई सड़क थी, और बीच में चौराहा का निर्माण कर रही थी। अर्थात हम बात करें तो शहर कुछ सड़कें कुछ इस तरह से थी और यहाँ पर कुछ इस तरह से थी। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना ये एक चौराहा का निर्माण करते जा रही थी शहर की सड़क। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कितना वहाँ उस टाइम हमारे भारतीय लोगों का, जो हमारे भारत में रह रहे निवासियों का उस टाइम कितना दिमाग विकसित हुआ होगा, जो इतनी अच्छी अच्छी चीजें का आविष्कार किया। और वहां पे नालियां भी थी, वो भी नालियां एक ऐसे जहाँ पे एकदम उसकी जो पानी हो गई इधर ना तो उधर, वो एकदम सटीक से नालियां बहती थी, वो भी शहर के बाहर जाके पानी निकालती थी। उस टाइम भी इतनी अच्छी व्यवस्था होती थी। और यहाँ पर 2 मंजिले छत भी है, और इसका प्रमाण है कि हर एक घर के अंदर, यानी अधिकतर घर के अंदर
एक सीढ़ियां मिली हो, जिससे हम अनुमानता लगा सकते हैं कि जो सीढ़ियां है वो छत पे जाने के लिए थे और फिर उसके बाद भी सीढ़ियां मिली है, तो अनुमानता हम लगा सकते हैं कि जो महलें होंगी, जो मकाने होंगे वो 2 मंजिले होंगे। तो आज हमने बात किया मोहनजोदड़ो के बारे में और मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषता के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि मोहनजोदड़ो की विशेषता की तरफ जो 2 स्तरीय शहर थे, एक दुर्ग और एक निचला शहर, अगर वो भी वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा प्लीज प्रोवाइड मी नेक्स्ट वीडियो, एंड हम लेकर आएंगे दुर्ग और निचला शहर के बारे में वीडियो। ठीक है, तो गाइस इतना के लिए अभी के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल